नमस्कार दोस्तों, स्मॉल कैप ने पिछले 1.5 साल में सिर्फ और सिर्फ लॉस दिया है। और अगर स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो वो करीबन 12.5% गिर चुका है अपने हाई से। तो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे इंडिया के कुछ टॉप स्मॉल कैप फंड्स की हालत देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देखेंगे एसबीआई के स्मॉल कैप फंड ने पिछले 1 साल में -8% का रिटर्न दिया है, यानी 8% लॉस हुआ है। वहीं अगर आप क्वांट का स्मॉल कैप फंड देखेंगे तो 6% लॉस। वहीं अगर एक्सिस का देखेंगे तो 3.5% लॉस। बंधन जो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देता है वो भी करीबन 4.5% लॉस। कोटेक का देखेंगे तो वो भी करीबन 11% लॉस। यानी कोई भी स्मॉल कैप फंड हो आपको सिर्फ लॉस ही लॉस दिखेगा। और इसी वजह से दोस्तों एसआईपी स्टॉपेज रेशियो पहुंच गया है 76% नवंबर में। यानी अगर 100 लोगों ने अपनी एसआईपी बंद की है तो सिर्फ 24 ने ही नई शुरू की है। यानी दोस्तों इन्वेस्टर अब बोल रहे हैं बस अब और नहीं। तो दोस्तों सबसे बड़ा सवाल अब यह आएगा कि क्या स्मॉल कैप अभी और नीचे गिरने वाला है या स्मॉल कैप का बॉटम ऑलरेडी बन चुका है और अब एक रैली और एक लमसम की बारी है। तो दोस्तों इसको समझने के लिए सबसे पहले आप मेरा खुद का पोर्टफोलियो देख सकते हैं। तो दोस्तों मेरा टोटल XIRR करीबन 41.2% के करीब है। आप भी अपना कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि आपका XIRR कितना है। वहीं दोस्तों मेरे पोर्टफोलियो में 3 स्मॉल कैप फंड हैं, जिसमें से आप अब निप्पॉन का स्मॉल कैप फंड की डिटेल्स देख सकते हैं। इस फंड में मैंने करीबन 2.5 साल पहले इन्वेस्टमेंट की थी और जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें मेरा टोटल रिटर्न है 36%, यानी 36%, वो भी मार्केट गिरने के बाद। पहले तो 50% से भी ऊपर था। लेकिन दोस्तों अब आप सोचेंगे कि इतना रिटर्न कैसे मिला? तो दोस्तों उसका जवाब है सिर्फ और सिर्फ बॉटम पे लमसम करने से। मैंने इस फंड में कोई भी एसआईपी नहीं की, मैंने सिर्फ बॉटम पकड़ के उस पर लमसम किया था और उसका रिजल्ट आपके सामने है। यानी दोस्तों जो टिका रहेगा और सही टाइम पे लमसम करेगा सिर्फ और सिर्फ वही बड़ा पैसा बनाएगा, बाकी सब वही 10-12% पे पड़े रहेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको 3 जबरदस्त स्मॉल कैप फंड्स बताऊंगा जो अभी अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। लेकिन उससे पहले यह बताऊंगा कि मुझे क्यों लगता है कि मार्केट अब उठने वाली है। तो दोस्तों इसको समझने के लिए सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मार्केट आखिर गिरी क्यों थी। प्रॉब्लम नंबर 1, जीडीपी स्लो डाउन। तो आप जानते ही हैं कि 1.5 साल पहले इंडिया का जीडीपी काफी कम हो गया था, लेकिन दोस्तों लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स में जीडीपी 8.2% से ग्रोथ कर रहा है, जो पिछले 6 क्वार्टर में हाईएस्ट है। यानी ये प्रॉब्लम तो सॉल्व। प्रॉब्लम नंबर 2, इन्फ्लेशन यानी महंगाई। दोस्तों नवंबर में इन्फ्लेशन का डेटा आया है 0.7%, यानी महंगाई अभी भी बहुत कम और कंट्रोल में है। यानी प्रॉब्लम नंबर 2 भी सॉल्व। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 पे, कॉर्पोरेट अर्निंग्स। लेकिन दोस्तों जो Q2 के रिजल्ट्स आए हैं अभी उसमें कंपनीज की अर्निंग काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है, यानी प्रॉब्लम नंबर 3 भी सॉल्व। अब आते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम पे जो है प्रॉब्लम नंबर 4, इंडिया यूएस ट्रेड डील। दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि ट्रंप ने पूरी दुनिया की मार्केट हिला रखी है और इंडिया यूएस की ट्रेड डील नहीं होने की वजह से एफआईआईज भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ऊपर से रुपये भी गिरता जा रहा है डॉलर के मुकाबले और 90 के पार चला गया। इसका सिर्फ एक ही रीजन है कि फॉरेन के इन्वेस्टर्स इंतजार कर रहे हैं कि पहले ये ट्रेड डील हो जाए, क्योंकि ट्रंप का कुछ पता नहीं है 50 का 100% टैरिफ लगा दे। और दोस्तों अभी एक लेटेस्ट न्यूज आई है कि यूएस ने कहा है कि इंडिया ने एक एक्सीलेंट और सबसे बेस्ट प्रपोजल भेजा है ट्रेड डील के लिए अभी तक। यानी दोस्तों 1 से 2 महीने के अंदर ट्रेड डील होने वाली है और जब ये ट्रेड डील होगी मार्केट सीधा रॉकेट बन जाएगी और आप तब पकड़ नहीं पाएंगे ना इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं मेरे 3 जबरदस्त स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की। लेकिन दोस्तों आगे की बात बताने से पहले, जब भी आप स्मॉल कैप में क्रैश देखते हैं तो पहला थॉट आपके दिमाग में यह आता है कि बाय करें या सेल, क्योंकि स्मॉल कैप्स जितनी तेजी से नीचे गिरते हैं उतनी तेजी से ही ऊपर भी जाते हैं। और दोस्तों क्रैश का मतलब हमेशा नेगेटिव नहीं होता कि आपका पोर्टफोलियो खराब हो गया आप क्या करें। क्रैश कभी कभी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी होता है। जब वैल्यूएशंस बहुत हाई हो जाती हैं जैसे अभी हो गई थी तो आपको कई स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स काफी अच्छी वैल्यूएशन पे मिलते हैं। तो दोस्तों इसलिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन होता है कि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें और एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाएं, ना ही उसमें सिर्फ स्मॉल कैप भर दें। और दोस्तों जब पूरी मार्केट नीचे जा रही हो तो आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करने में एक बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हैं बॉन्ड्स। लेकिन दोस्तों जब भी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना हो तो एक रिलायबल प्लेटफॉर्म के थ्रू ही इन्वेस्ट करना चाहिए। इसलिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूं पैसा बाजार। पैसा बाजार पे बॉन्ड्स एक प्रिडिक्टेबल कुशन की तरह काम करते हैं, जहां पे रिटर्न्स पहले से ही ऑलरेडी फिक्स होते हैं, यानी 9 से 13.5% के बीच। चाहे इक्विटी क्रैश हो या मार्केट सेंटीमेंट वीक, बॉन्ड्स का इंटरेस्ट गारंटीड मिलता ही मिलता है और इसी वजह से पोर्टफोलियो में वॉलेटिलिटी बहुत कंट्रोल में रहती है। दोस्तों एफडी आज भी 6 से 7% के करीब रिटर्न देती है, जबकि पैसा बाजार के बॉन्ड्स 2 से 5% बेटर रिटर्न्स देते हैं। और अगर सिक्योरिटी की बात करें तो सेबी के रेगुलेशंस और क्रेडिट रेटिंग्स जैसे AA, AAA, BB रिस्क को समझना और भी इजी बना देते हैं। और हां, अगर फॉर्म 15G या 15H सबमिट किया हो तो TDS भी डिडक्ट नहीं होता। तो दोस्तों अगर आप मार्केट की वॉलेटिलिटी या क्रैश को देखकर पैनिक कर जाते हैं तो आपको अपना पोर्टफोलियो बैलेंस्ड और स्टेबल रखना चाहिए। और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए बॉन्ड्स जैसा इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट एक
काफी अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों एक स्टेप मिस मत करना, जो है पैसा बाजार पे केवाईसी और पैन वेरिफिकेशन कंप्लीट करना, क्योंकि ये एक ही बार होता है और सिर्फ कुछ मिनट्स का काम है। उसके बाद आप बॉन्ड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप एक रिलायबल बॉन्ड इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म चाहते हैं तो आप पैसा बाजार को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब वापस आते हैं अपनी वीडियो पे। तो पहला स्मॉल कैप फंड है इन्वेस्को का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों अब आप अपनी स्क्रीन पे इस फंड के रिटर्न्स देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देखेंगे पिछले एक साल में करीबन -3.5% का रिटर्न है, यानी नेगेटिव रिटर्न आया -3%। वहीं 3 साल के देखेंगे तो एक्सीलेंट 25.5%, 5 साल के देखेंगे तो एक्सीलेंट 30% के करीब, वहीं ऑल टाइम भी देखेंगे तो भी 24%। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, इन्वेस्को के जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं ये सारे म्यूचुअल फंड्स को हिला रहे हैं और वन ऑफ द मेरी फेवरेट म्यूचुअल फंड एएमसीज है। अब आप अपनी स्क्रीन पे इसके फंड डिटेल्स देख सकते हैं। तो जैसा कि देखेंगे इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.4%, जो स्मॉल कैप के हिसाब से ठीक है, एवरेज है। वहीं इसमें 1% का एग्जिट लोड है, यानी 1 साल से पहले बेचेंगे तो 1% की पेनल्टी देनी होगी। वहीं इसका एयूएम साइज है करीबन 9,000 करोड़, जो काफी डिसेंट है। वहीं इसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, आप कभी भी बेच सकते हैं। वहीं अगर मिनिमम एसआईपी की बात करें तो आप 500 रुपए से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं और लमसम आप 1,000 रुपए से। वहीं दोस्तों अगर आप इसके कुछ टॉप 4 सेक्टर्स देखेंगे, सर्विसेज सेक्टर की जितनी भी कंपनी होती है उसमें इन्वेस्टमेंट जाती है, दूसरी है फाइनेंशियल, तीसरी जाती है हेल्थ केयर कंपनी में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट, और चौथी जाती है ऑटोमोबाइल, यानी गाड़ियों के पार्ट्स हो गए, गाड़ियों की कंपनी होगी एक सेक्टर। वहीं अगर इसके टॉप 4 होल्डिंग्स की बात करें, यानी सबसे ज्यादा पैसे कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, तो सबसे ज्यादा साई लाइफ साइंसेज लिमिटेड जिसमें 4.86%, फिर कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में 4.81%, स्विगी लिमिटेड जिसको आप सब जानते ही होंगे 4.34%, एम्बर एंटरप्राइजेस इंडिया लिमिटेड में 3.61%। अब आते हैं दोस्तों अपने दूसरे जबरदस्त स्मॉल कैप फंड पे, जो है बंधन स्मॉल कैप फंड, आप सबका फेवरेट। तो अब आप अपनी स्क्रीन पे इसके रिटर्न्स देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि देखेंगे पिछले एक साल में -3.5%, यानी इसकी भी कहानी सेम है इन्वेस्को की तरह। पिछले 3 साल में देखेंगे तो दोस्तों 30.5% का रिटर्न, ये मेरे पोर्टफोलियो में भी है और जबरदस्त रिटर्न है इसके। पिछले 5 साल में देखेंगे तो करीबन 29% का रिटर्न, और ऑल टाइम भी देखेंगे तब भी 32.5% का रिटर्न। और क्या चाहिए। अब आप अपनी स्क्रीन पे इसकी फंड डिटेल्स देख सकते हैं। तो जैसा कि देखेंगे एक्सपेंस रेशियो है 0.42%, एग्जिट लोड इसमें भी 1% का लगता है। एयूएम देखेंगे तो करीबन 18,174 करोड़, यानी काफी अच्छा एयूएम है, काफी अच्छा फंड साइज है। वहीं इसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, कभी भी बेच सकते हैं। मिनिमम एसआईपी आप स्टार्ट कर सकते हैं 500 से, और मिनिमम लमसम आप कर सकते हैं 1,000 से स्टार्ट। वहीं अगर इसके टॉप 4 सेक्टर्स देखेंगे तो फाइनेंस सेक्टर में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट 21%, जो बहुत ज्यादा है। हेल्थ केयर में 11%, सर्विसेज में करीबन 10% के करीब, और कंस्ट्रक्शन में 8%। वहीं अगर इसके टॉप 4 होल्डिंग्स की बात करेंगे तो शोभा लिमिटेड में 3.13%, आरईसी लिमिटेड में 2.85%, साउथ इंडियन बैंक में 2.31% और एल&टी फूड्स में 2.11%। अब आते हैं दोस्तों अपने तीसरे और आखिरी स्मॉल कैप फंड पे, जो है एचडीएफसी का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों अब आप अपनी स्क्रीन पे इसके रिटर्न्स देख सकते हैं। पिछले एक साल में -4.25, यानी जो हमने 2 पिछले म्यूचुअल फंड डिस्कस किए थे उससे थोड़ा सा ज्यादा नेगेटिव में गया है। 3 साल में देखेंगे तो करीबन 20.5% के रिटर्न, 5 साल में करीबन 26.5% के रिटर्न, और ऑल टाइम भी करीबन 20% रिटर्न। अब आप इसकी फंड डिटेल्स देख सकते हैं। तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.67%, जो पिछले 2 म्यूचुअल फंड से थोड़ा सा हाई है। वहीं एग्जिट लोड है दोस्तों 1%, एयूएम तो इसका बहुत ही बड़ा है, करीबन 38,000 करोड़ के करीब। वहीं इसमें कोई लॉक इन पीरियड भी नहीं है। 500 रुपए से मिनिमम आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं, और लमसम भी आप 1,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर आप इसके टॉप 4 होल्डिंग्स की बात करें तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस लिमिटेड में 5% के करीब, एसआरडीएम हेल्थ केयर में 4.19%, ई क्लर्क्स सर्विसेज लिमिटेड में 3.94% और बैंक ऑफ बड़ौदा में 3.5%। तो दोस्तों ये थे मेरे 3 बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। लेकिन आपको हमेशा ये याद रखना है कि कभी भी आपको लमसम करना हो, जैसे आपको 1 लाख लमसम करना है, तो आपको उसमें 3 पार्ट में डिवाइड करके करना है। जैसे पहले 50% कर दीजिए 50,000, फिर 30,000 कर दीजिए, फिर 20,000 लमसम करें। वहीं दोस्तों अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं बॉन्ड्स इन्वेस्टिंग के साथ, तो आप पैसा बाजार को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मिलेंगे ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग येट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज मनी राइट।